नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर शैलेश मोदनवाल। श्रेया ज्योतिष केंद्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। एक नए विषय के साथ उपस्थित हुआ हूं। जैसा कि 26 फरवरी 2025 दिन बुधवार को श्रवण नक्षत्र के साथ महाशिवरात्रि व्रत का संयोग बहुत ही सुखद संयोग में पड़ रहा है। महाशिवरात्रि का व्रत भगवान भोलेनाथ को समर्पित है। जो व्यक्ति सच्चे भाव से महाशिवरात्रि व्रत करते हैं, भगवान शिव उन पर प्रसन्न हो जाते हैं और साधक के सभी अभीष्ट कामनाओं की पूर्ति होती है। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए महाशिवरात्रि व्रत का बहुत बड़ा महत्व शास्त्रों में बताया गया है। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव लिंग रूप में प्रकट हुए थे। यूं भी भगवान शिव संहार शक्ति और तमोगुण के अधिष्ठाता माने जाते हैं। इसीलिए तमोमयी रात्रि से उनका स्नेह होना स्वाभाविक ही कहा जाएगा। यही कारण है कि उनकी आराधना न केवल रात्रि में अपितु सदैव प्रदोष काल में करने का भी शास्त्र सम्मत विधान है। यद्यपि शिव का बाह्य रूप अमंगल दिखने वाला होने पर भी वे भक्तों का मंगल ही करते हैं और ऐश्वर्य एवं संपत्ति प्रदान करते हैं। इसलिए उनको मंगलकारी और कल्याणकारी माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि महाशिवरात्रि के बराबर कोई दूसरा पाप नाशक व्रत नहीं है। इस व्रत को करके मनुष्य अपने सब पापों से छूट जाता है और अनंत फल को पाता है, जिसमें 1000 अश्वमेध तथा 100 वाजपेय यज्ञ का फल सम्मिलित है। शास्त्रों के अनुसार जो मनुष्य 14 वर्ष तक निरंतर इस व्रत का पालन करता है, उसके कई पीढ़ियों के पाप नष्ट हो जाते हैं और उसको शिवलोक की प्राप्ति होती है। महाशिवरात्रि के दिन गंगा स्नान का भी बहुत बड़ा महात्म बताया गया है। भगवान शंकर की पूजा में कहा गया है कि जो व्यक्ति भगवान शिव की पूजा करे उसको भस्म और रुद्राक्ष अवश्य धारण करना चाहिए। लिंग पुराण में लिखा हुआ है, बिना भस्म त्रिपुंडेन बिना रुद्राक्ष मालया पूजितोपि महादेवो न स्यातस्य फलप्रद। भस्म और रुद्राक्ष यदि आप धारण नहीं किए हैं और शिव की पूजा कर रहे हैं तो आपका पूजा जो है निष्फल हो जाएगा, उसका कोई फल आपको प्राप्त नहीं होगा। इसलिए भस्म लगा करके, धारण करके, रुद्राक्ष पहन करके भगवान शिव की पूजा आप करें, आपको पूर्ण फल प्राप्त होगा। और भगवान शिव को जल की धार अर्पित करें। लिखा हुआ है, जलधार प्रिय शिव। शिव को जल की धार बहुत प्रिय है और बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। और बिना बेल के पत्र को अर्पित किए शिव की पूजा पूर्ण नहीं होती। इसलिए 3 दलों वाला बिल्व पत्र, जो सत्व, रज एवं तम स्वरूप, सूर्य, चंद्र तथा अग्नि त्रिनेत्र स्वरूप और आयुध त्रय स्वरूप है, तीनों जन्मों के पापों को नष्ट करने की शक्ति बिल्व पत्र में समाहित है। इसलिए कहा गया है, अखंड बिल्व पत्र से नंदिकेश्वर भगवान की पूजा करने पर मनुष्य सभी पापों से मुक्त होकर शुद्ध हो जाते हैं। शिव को बिल्व पत्र का समर्पण ब्राह्मणों को शालिग्राम शिला के समान तथा सोम यज्ञ के अनुष्ठान के समान पुण्यशाली माना गया है। भगवान शंकर को बिल्व पत्र का समर्पण हजारों करोड़ गज दान, सैकड़ों वाजपेय यज्ञ के समान अनुष्ठान तथा करोड़ों कन्याओं के महादान के समान पुण्यशाली माना गया है। इसलिए आप लोग भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाकर बिल्वाष्टक का पाठ आप अवश्य करें, क्योंकि बिल्वाष्टक का पाठ करने से
व्यक्ति समस्त पापों से मुक्त होकर अंत में शिवलोक को प्राप्त होता है। यह व्रत बहुत ही लाभदायी है और व्रत में भगवान शंकर की महाशिवरात्रि व्रत में भगवान शंकर की 4 पहर की पूजा की जाती है। देवाधिदेव महादेव को गंगा जल पंचामृत आदि से स्नान कराकर फल पुष्प गंध बिलपत्र समी दूर्वा तुलसी दल भांग धतूरा धूप दीप नैवेद्य आदि जो उपलब्ध हो सके समर्पित कर षोडशोपचार पूजन किया जाता है। शिव पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय का जप करना विशेष फलदायी बताया गया है। तो पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जो भक्त पुष्प दूध आदि कुशा तिल जल अक्षत और सरसों में भगवान शंकर के मस्तक पर अर्घ्य देता है वह मनुष्य 10,000 वर्षों तक स्वर्ग में निवास करता है। यदि आप शिवलिंग को दही और दूध से स्नान कराएं तो आपको निरोगता प्राप्त होगी, जबकि जल दही दूध और घी से स्नान कराने पर क्रमशः 10 गुना फल प्राप्त होने की बात शास्त्रों में बतलाई गई है। और आप लोग लाभ लें, बहुत ही पावन व्रत है भगवान शिव का महाशिवरात्रि व्रत, सभी लोग करें, इसका लाभ लें। हर हर महादेव। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।